सो हाई एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, सेकेंड ईयर MBBS SMCH। और आसाम का स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस मेरिट लिस्ट से जो डाटा मिल सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है कैटेगरी वाइज, वो भी बता दूंगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, डोंट स्किप दिस। और चलिए लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो सबसे पहले एक एजुकेशनल नोटिस देख लीजिए। एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर MBBS एंड BDS आसाम स्टेट प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। और डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं इतने दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना, एनेक्जर्स रेडी करके रखना। इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एनेक्जर्स को रेडी कर लो काउंसलिंग के लिए। बहुत ही जल्द काउंसलिंग होने वाला है। 21 अगस्त से स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 और 14 अगस्त से ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। सो राइट नाउ इट्स 7 अगस्त। सो जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए। ठीक है, एक हफ्ता टाइम आपके पास अभी भी है। ओके, अब जो मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। जो अनऑफिशियल एक रैंक लिस्ट निकला था उससे थोड़ा बहुत डेफिनेटली चेंजेस है, बिकॉज उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो आसाम के नहीं थे, पर उतना कुछ डिफरेंस नहीं आया जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। कुछ लोग की बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उतना कुछ डिफरेंस नहीं आया है। सो फटाफट हम लोग देख लेंगे इस मेरिट लिस्ट को। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक एनालाइज किया है, जिसके बाद मैंने कट ऑफ को आप लोगों को बताया है। इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी, पर समझ लेना। ठीक है, समझने के बाद पूछना, आधा नॉलेज लेके मत कूदने मत लग जाना। ऑलराइट, अब सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस साल का मेरिट लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। सबसे की पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑफ आसाम हैं हु हैव स्कोर्ड टिल 120 मार्क्स, सिर्फ उन लोगों को ही इंक्लूड किया गया है इस आसाम के स्टेट मेरिट लिस्ट में। अब ये क्यों किया गया है आई डोंट नो, पर आई थिंक बिकॉज 120 के नीचे तो किसी मार्क का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वैसे भी क्वालिफाइंग मार्क्स इज नॉट इट्स मोर देन 120, इसीलिए शायद ये किया गया है। अदर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड। वरना क्या होता है कि आसाम में जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उन सबका मार्क्स आता है। अगर उनका मार्क्स नेगेटिव में भी है तब भी उनका मार्क्स दिया जाता है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, सो टिल AIR 24,580 तक ही इस मेरिट लिस्ट में 24th AIR नहीं, इट्स नॉट AIR, इट्स गोइंग टू बी स्टेट रैंक। ऑलराइट, स्टिल स्टेट रैंक 24,580 तक ही दिया गया है। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले जाके तुम देख लो। ठीक है, बिकॉज दिस वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी वीडियो या कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप मत करना। अगर मैं बोलता हूँ स्किप करने के लिए तब जाके स्किप करना। ठीक है, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो @जाबाज तौफिक, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डेट इज़ ए मस्ट। ऑलराइट, @जाबाज तौफिक है, और उसमें मैं सबसे ज़्यादा सबसे पहले मैं जो नोटिफिकेशन या PDF या कोई भी फाइल आता है वो मैं देता रहता हूँ। ऑलराइट, अब जो डाटा मैंने दिखाया मुझे मिला है मेरिट लिस्ट से, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राइट, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। 700 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स 11 हैं। इट्स वेरी हाई, बिकॉज इससे पहले कभी भी आसाम में 700 प्लस स्कोर नहीं हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद 650 प्लस स्कोर करने वाले 266, लास्ट ईयर 600 प्लस स्कोर करने वाले 232 स्टूडेंट्स थे, और इस साल 650 प्लस स्कोर करने वाले इससे भी ज़्यादा है, 40 मोर आप बोल सकते हो। उसके बाद 600 प्लस स्कोर करने वाले 890, जहां मैंने 920 बताया था उस अनऑफिशियल रैंक लिस्ट में, यहाँ पर 890 है। बस 30 लोगों का डिफरेंस है, जो ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है किसी कट ऑफ में। ऑलराइट, 550 प्लस 1814, सो ये 550 प्लस ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं लाने वाला है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। बाकी OBC और SC कैटेगरी के लिए ही मैंने ये दिखाया है आप लोगों को, बिकॉज अभी OBC और SC कैटेगरी का 500 प्लस ही जाएगा कट ऑफ। ऑलराइट, अब देखो आसाम का और डाटा है कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टिल रैंक 24,500। जनरल में टिल रैंक 24,500 9,366 कैंडिडेट्स थे। जनरल EWS में ये नंबर 4,650 है। OBC में 5,499, OBC कैंडिडेट जनरल EWS से भी ज़्यादा है। इट्स ए रियली हाई नंबर OBC का। लेकिन ये मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का ऐसा था कि इट वॉज पूरा जितना भी 44,000, इस साल तो 44,000 लोगों ने दिया था ना। सो पूरा जो रैंक लिस्ट है उसमें से पूरा मेरिट लिस्ट में से नंबर ऑफ OBC कैंडिडेट्स को कैलकुलेट किया गया था। पर इस साल ओनली आप बोल सकते हो कि 24,450 एस्पिरेंट्स का नंबर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, SC के लिए 1,844। अब देखो लास्ट ईयर का मैं बता रहा था ना, 2021, 2022, 2023 में यहाँ पर जो रैंक लिस्ट है वो पूरा एवरी कैंडिडेट ऑफ आसाम, एवरी कैंडिडेट ऑफ आसाम
was included in the rank list of 2021-2023 और 2024 के लिए सिर्फ लाइक जिन लोगों का रैंक स्टेट रैंक 24,580 के ऊपर आया है उन लोगों को ही इंक्लूड किया गया है, या 120 मार्क्स के ऊपर आया है सिर्फ उन लोगों को, जिसकी वजह से एक एनोमली आ रहा है. सो मतलब अगर किसी के पास ये डाटा हो देन प्लीज़ ईमेल मी या मैसेज मी कर देना, वरना अगर नहीं है देन इट्स फाइन, आई फाइंड आउट, आई मैनेज. ओबीसी के लिए आप देख सकते हो 2021 में 6,493 थे, 2022 में 7,000, 2023 में 8,000 और 2024 में मैंने बताया था 9,000. ये 9,000 या 9,500 या 10,000 भी हो सकता है. ओके, एससी के लिए 2,000, 2,300, 2,700 और 3,100 बताया था, और ये भी हो सकता है बिकॉज एससी का आप बोल सकते हो कि टिल 24,500 रैंक तक एससी का 1,844 लोग हैं. ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है और इस साल भी इंक्रीज ही हुआ है. ओके, अब दिस डाटा हैज बीन टेकन फ्रॉम आसाम स्टेट मेरिट लिस्ट 2021, 2022, 2023 और 2023 तक का जो मेरिट लिस्ट है उसमें से मैंने ये डाटा लिया है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, देख लेना. ठीक है, अच्छे से देख लो. इसी के कारण ही मैं मतलब इसी के बेसिस पर ही लाइक आपका जो स्टेट का कट ऑफ है वो डिपेंड करता है. नीट में 2022, 2023 और 2024 अब 700 प्लस कितनों को मिला था? 2022 में 0, उसके बाद 3 में भी 0 और इस साल 11 को. 650 प्लस 32, 51 और इस साल 266 को. और 600 प्लस देखो लास्ट प्रीवियस ईयर में 156, लास्ट ईयर में 232 और इस साल 890. सो इट्स ए रियली हाई जंप. बस 700 का जंप देख के आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि लाइक कितना हाई जंप हुआ है. एंड यू ऑल नो दिस. ओके, आई नो नंबर ऑफ 600 प्लस स्कोरर्स बिकॉज दिस इज ए वेरी लाइक एक इंस्टिंक्टिव क्लू है ये. 2021 में 81 थे, 2022 में 156, 2023 में 232 और 2024 में 890. ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, सो समझ लो. ठीक है, आसाम के स्टेट मेरिट लिस्ट का डाटा ही यही है. ट्रेंड्स फ्रॉम नीट 2022 एंड नीट 2023 शो दैट स्टूडेंट्स इन द टॉप 60 मतलब मेरिट लिस्ट के इन द टॉप 60 ऑफ द मेरिट लिस्ट मतलब आसाम के स्टेट मेरिट लिस्ट के टॉप 60 में मतलब लास्ट ईयर भी, उससे प्रीवियस ईयर भी और इस साल भी गेट गुड कॉलेजेस थ्रू ऑल इंडिया कोटा. लाइक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि कोई एम्स मिल गया या मौलाना आज़ाद या वर्धमान या कोई भी लाइक एम्स ऋषिकेश या कोई भी एक अच्छा कॉलेज AMU, जिपमर, ये सब मिल सकता है उन लोग को. सो वो क्या करते हैं, दे लीव आसाम मतलब आसाम का स्टेट मेडिकल कॉलेज छोड़ देते हैं आफ्टर राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग. राउंड 1 में डेफिनेटली वो लोग अपना सीट रिजर्व करके रखते हैं आसाम के लाइक GMC में. मैक्सिमम ऑफ देम चूज GMC. ओके, मतलब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज. फिर क्या होता है, राउंड 2 में उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है थ्रू ऑल इंडिया कोटा और वो राउंड 2 में जाके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्टेट काउंसलिंग में और उनका सीट ऑटोमेटिक चला जाता है, जिसकी वजह से वो सीट फिर से स्टेट के काउंसलिंग में आ जाता है और जो लोग उनके नीचे है उन लोगों को मिल जाता है. सो ये टॉप के 60 या टॉप के 70 के साथ ही होता है. ठीक है, ये लास्ट 2 साल से ये ट्रेंड चल रहा है और मैं अच्छे से देखा हूँ. ठीक है, अब देखो नौ इस साल नीट 2024 में 680 प्लस स्कोरर्स है 65. ठीक है, सो ये सारे जो 680 प्लस स्कोरर्स है दे आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू गेट ए गुड कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा. अब डेफिनेटली सारे तो जाने नहीं वाले हैं. कुछ लोगों का मन रहता है कि लाइक उनके खुद के स्टेट में ही वो कॉलेज लेंगे, मतलब अगर उनका अच्छा कॉलेज बाहर मिल भी रहा है देन ऑल्सो दे विल टेक द कॉलेज फ्रॉम आसाम ओनली. सो सम विल स्टे इन आसाम बिकॉज दे वांट द होम स्टेट कॉलेज. ओके, अब रिगार्डिंग आप लोग पूछेंगे कि आसाम के कोटा के स्टूडेंट्स कितने हैं. डेफिनेटली मैंने इधर तो आपको क्लैरिफाई किया है लेकिन कंप्लीटली क्लैरिफाई नहीं कर पाया हूँ बिकॉज 24,580 तक ही मतलब आसाम का मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया है, उसके बाद कोई भी नाम नहीं दिया गया है. ऑलराइट, सो इस साल 193 स्टूडेंट्स ने मतलब 44,000 स्टूडेंट्स ने आसाम से दिया था. ठीक है, और वो मतलब अपेयर हुए थे, रजिस्टर किया था 46,000 ने और अपेयर हुए थे 44,000. सो इसमें 44,000 तक था लेकिन इसमें आसाम का स्टेट मेरिट लिस्ट में 44,000 तक नहीं दिया गया है. इट हैज़ बीन गिवन ओनली टिल 24,500. ओके, अब हाँ सीट मैट्रिक्स देख लो बिकॉज सीट मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके समझ में आएगा लाइक कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस साल इट विल बी 1600. डेफिनेटली ये लाइक आसाम के CM ने भी बता दिया है ऑलरेडी एक ट्वीट करके बिकॉज इस साल एक न्यू मेडिकल कॉलेज तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज ऐड हो रहा है. 100 MBBS सीट्स हैव बीन एडेड. AIQ के थ्रू 240 सीट्स रहेगा. नॉर्थ ईस्ट कोटा, रॉयल भूटान और सेंट्रल पूल में देख लेना. स्टेट कोटा के थ्रू 1337 सीट्स. OBC का मतलब 27% जो रिजर्वेशन होता है. NCL प्लस सब कैटेगरीज को मिला के 360 सीट्स रहेगा. SC के लिए 94, ST प्लेन्स के लिए 133, ST हिल्स के लिए 67, स्पेशल कोटा का 20 सीट्स अलग से, ये हर साल रहता है. PWD के लिए 66 हर साल रहता है. असम गवर्नमेंट स्कूल कोटा ये नया आया है इस साल, प्रेफरेंशियल कोटा है. ये किस तरह दिया जाएगा एग्जैक्टली मतलब मैंने आप लोगों को एक बार समझा ही दिया था, पर जब लाइक
एक्चुअल काउंसलिंग होगा तब जाके समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कैसे मतलब दिया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जैसे स्पेशल कोटा का दिया जाता है डिफेंस कोटा में या कोई एक्स सर्विसमैन कोटा या स्पोर्ट्स कोटा, उस टाइप ही ये दिया जाएगा, ठीक है। इसका काफ़ी सारा सीट्स है, 66 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6% सीट्स है, पहले 10% था, इस साल कम करके 6% कर दिया है, 80 सीट्स है इन ऑल मेडिकल कॉलेज मोस्ट प्रोबेबली। अभी ये क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि ऑल मेडिकल कॉलेजेस में भी है या नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली ऑल मेडिकल कॉलेजेस में ही रहेगा, ठीक है। एनआरआई के लिए 7% सीट्स है, एक्सक्लूडिंग द ईडब्ल्यूएस सीट, मतलब ईडब्ल्यूएस का सीट भर्ती होने के बाद ही एनआरआई का मेरिट लिस्ट निकलेगा, एनआरआई का काउंसलिंग होगा, ओके। 88 सीट्स है एनआरआई के लिए, और एनआरआई का अलग से होता है, ठीक है। एनआरआई का गवर्नमेंट का फीस का अकॉर्डिंग नहीं होता है, उनके लिए अलग से फीस है, 25 लाख लगता है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में रिस्पेक्टिवली 22.5 लाख लगता है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 75 lakhs फॉर देयर होल एमबीबीएस कोर्स इन द 4.5 years, ऑलराइट। अब आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द रिजर्वेशंस फ्रॉम स्टेट कोटा, टोटल जनरल के लिए 495 सीट्स बचते हैं, पर इसमें से भी कुछ सीट्स वापस जनरल में आ सकते हैं अगर जनरल मतलब अगर लाइक रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स ने नहीं लिया है, या अगर एनआरआई का सीट्स मतलब सारे फिलअप नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से मैं पकड़ रहा हूँ कि प्लस 50 सीट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जनरल का सीट्स 540 से लेकर 555 तक जा सकता है। ओबीसी सब कैटेगरीज में देख सकते हो कि लाइक किस कैटेगरी का कितना रिजर्वेशन है, खुद देख लेना, ठीक है। और स्पेशल कोटा में भी खुद देख लेना कि ये सेम ही रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, हर साल मतलब जो रहता है ओबीसी कैटेगरी का भी सेम रहा है, और स्पेशल कोटा का भी नंबर ऑफ सीट सेम रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो अच्छे से। ऑल्सो रिगार्डिंग द इंक्रीज इन सीट्स, जो 300 मेडिकल कॉलेज मतलब इस साल ऐड हुआ है, उसमें कैसा सीट रह सकता है। 100 मेडिकल कॉलेज है, इसलिए 15% AIQ से 15 सीट्स चले गए AIQ में। हम सिर्फ 85% स्टेट कोटा के सीट्स के बारे में ही बात करेंगे। इसमें से ओबीसी का 23 सीट्स, एससी का 6 सीट्स, एसटी प्लेन्स का 8, एसटी हिल्स का 4, ईडब्ल्यूएस का 5 सीट्स, और अनरिजर्व का बचेगा 39 या 40 सीट्स ही बचेगा अनरिजर्व में, ठीक है। सो ये 39 या 40 सीट्स इम्पैक्ट करने वाले हैं हमारे कट ऑफ को, ठीक है। अब मेडिकल कॉलेजेस असम में कितने हैं, ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। ट्रेंड हर साल इंक्रीज हो रहा है, मतलब अभी मतलब लाइक जो असम के सीएम है हिमंता बिश्व शर्मा, वो ही इज ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन असम मतलब ट्रेमेंडसली, ओके। तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ सीट्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी बढ़ चुके हैं। 2019 में 6 मेडिकल कॉलेजेस थे, 2020 में 7 मेडिकल कॉलेज, डिफू ऐड हुआ था, 2021 में 8 लखीमपुर ऐड हुआ था, 2022 में फिर से 1 दुबड़ी 9 मतलब हो गए, 2023 में 3 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुआ, नौगांव, नालबाड़ी और कोकराझार। 2024 मतलब इस साल एक मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, 300 के मेडिकल कॉलेज, और नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज जो है गुवाहाटी में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद 14 या 15 हो सकता है 2025 का नंबर, ऑलराइट। उसके बारे में भी मैं लाइक किसी अपकमिंग वीडियो में बात कर लूँगा, पर अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स स्किप इट। मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, 30 हैं। कट ऑफ शुड हैव डिक्रीज बट मेयर 100 सीट्स वोट ब्रिंग मच चेंज। ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि लाइक सिर्फ 100 MBBS सीट से ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है। डेफिनेटली जनरल में उतना इंपैक्ट नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, पर ओबीसी और एससी में आ सकता है, ठीक है। और 300 मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली ऑपरेशन हो गया है, सो इस साल ये चल जाएगा। अब देखो एक प्रीवियस ट्रेंड जो है कट ऑफ का, सो वो थोड़ा अच्छे से देख लो। असम का नीट 2024 का जो कट ऑफ है फॉर MBBS, नीट 2022 में और 2023 में कैसा गया था कट ऑफ, ठीक है। जनरल का 543 गया था, और 2023 में मतलब लास्ट ईयर 546 गया था। ईडब्ल्यूएस का 532, 566 ये बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? बिकॉज सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस में ही रिजर्वेशन दिया गया था ईडब्ल्यूएस का, इन कंपेरिजन टू ऑल मेडिकल कॉलेजेस जो मतलब पहले दिया जाता है। बाकी सीट्स ईडब्ल्यूएस का जो मतलब लाइक बचा था वो एनआरआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। ओबीसी एनसीएल के लिए 421 और इस साल 430 मतलब लास्ट ईयर। एससी के लिए 446, 448, एसटी प्लेन्स के लिए 362, 378 और एसटी हिल्स के लिए ये 448 नहीं है, ठीक है, रुको एक सेकंड, ये 444 है, राइट। एसटी प्लेन्स के लिए 362 और 378, एसटी हिल्स के लिए 272 और 311, ये लास्ट राउंड तक का कट ऑफ है, ठीक है। अब जो मैं इस अभी का जो नीट 2024 का अभी इस मेरिट लिस्ट के निकलने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर एक बार देख लो कि मैंने ये कैसे निकाला है, ठीक है। सो ये था मतलब जिन जो लाइक बोल सकते हो कि दीज आर द पोटेंशियल कैंडिडेट्स हु कैन गो थ्रू ऑल इंडिया कोटा। सो ये वाले सारे कैंडिडेट्स है, बस डेफिनेटली सब नहीं जाएंगे। और नीचे के कुछ ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स भी है जिन लोगों को जनरल के थ्रू सीट मिल जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि लाइक पहले जो लाइक ओबीसी एनसीएल या एससी या एसटी प्लेन्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको 680 मिला है, 670 मिला है, और अगर जनरल का कट ऑफ 60 जा रहा है सपोज जीएमसी में,
तो 660 के ऊपर जितने भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल के अंडर ही लाइक रिजर्वेशन नहीं चाहिए होगा, उनको जनरल के अंडर ही सीट मिल जाएगा। सो वो लोग जनरल का सीट ले लेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओबीसी एनसीएल या एससी सीट, ठीक है। अब उसके बाद लाइक सपोज गिव मी अ मोमेंट, 742 था लास्ट ईयर का कट ऑफ, ठीक है। 610 मार्क्स है इस साल 742 में, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ रैंक 842 में इट इज़ 602 मार्क्स, ऑलराइट, और 912 में इट इज़ 598 मार्क्स। सो अभी दिस विल बी द कट ऑफ, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये कट ऑफ रहने वाला है ±5, ऑलराइट। सो जनरल का लाइक ±5 कर लो तो कितना होगा, 602 के ±5 अगर हम करें देन इट विल बी अराउंड 600 से लेके 607 तक पकड़ सकते हो, ठीक है। 600 से लेके 610 तक विल बी ए रियली गुड रेंज जनरल के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 600 से लेके 610 तक डेफिनेटली, या 598 भी पकड़ सकते हो। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 598 इज़ द मिड स्कोर, पर इट विल बी अराउंड 596 से लेके 605 तक विल बी ए गुड रेंज, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 500 प्लस ही रहेगा डेफिनेटली, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला हूँ, 500 से लेके 515 तक, और एससी के लिए मैं पहले ही बता चुका था कि 515 से लेके 530 तक। सो ऑलमोस्ट जो मैंने कैलकुलेट किया था वही आ रहा है, ठीक है। सो इसके अराउंड ही कट ऑफ रहने वाला है, ये जो मैंने बताया है आप लोगों को। और बाकी मोर क्लेरिफाई, मतलब लाइक कुछ और डाटा निकलता है, कुछ और नोटिस आता है तो मैं बताता रहूँगा। एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स के लिए अभी भी मैं नहीं बता सकता हूँ कट ऑफ, बिकॉज एसटी का कैटेगराइजेशन नहीं करवाया जाता है आसाम के मेरिट लिस्ट में, ठीक है। आसाम का मेरिट लिस्ट ऐसा बनता है कि उसमें सिर्फ एसटी ही, मतलब सिर्फ एसटी का आता है, मतलब लाइक नाम, दे डोंट क्लासीफाई एसटी प्लेन्स एंड एसटी हिल्स। सो वो बस हम लोगों को डायरेक्टली लाइक जब सिलेक्ट लिस्ट आएगा कॉलेज का तब जाके पता चलेगा। और नीट 2024 के रिगार्डिंग एनी अदर अपडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे।